बारिश में गरीब सास बहू के मटर के पराठे। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा सा घर था, जहां कमला और उसकी बहू गुड़िया रहती थी। कमला विधवा थी और उसकी एकमात्र संतान, उसका बेटा, शहर में मजदूरी करता था। गुड़िया उसके बेटे की पत्नी थी, जो बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। दोनों सास बहू का जीवन बेहद गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और अपनापन कूट कूट कर भरा था। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर घने बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन इस सुंदर मौसम के बीच उनके घर के अंदर खाली बर्तन और जलता हुआ चूल्हा इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुड़िया ने धीरे से अपनी सासू माँ से पूछा, अम्मा, आज खाने में क्या बनाएं? कमला ने आह भरकर कहा, बेटा, घर में आटा बचा है, लेकिन सब्जी कुछ भी नहीं है। गुड़िया ने भी चिंता से इधर उधर देखा। बरसात में बाहर जाकर कुछ लाना भी मुश्किल था। तभी उसे याद आया कि पिछली बार जब वह खेतों की तरफ गई थी, तो वहां कुछ हरे भरे मटर के पौधे उगे हुए थे। उसने झट से कहा, अम्मा, मैं अभी आती हूँ, और अपना दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकल गई। गुड़िया तेज बारिश में भीगती हुई खेतों की ओर भागी। खेतों में मटर की फली लहराती हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से कुछ मटर की फलियां तोड़ी और अपनी ओढ़नी में रख ली। लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी और जोर से बादल गरजे। घबराकर वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। जब वह वापस आई, तो उसकी सासू माँ ने उसे भीगा हुआ देखा और चिंता से कहा, अरे बेटा, इतनी बारिश में क्यों गई? बीमार पड़ जाएगी। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, अम्मा, देखिए, हरी हरी मटर ले आई हूँ। अब हम स्वादिष्ट पराठे बनाएंगे। गुड़िया ने जल्दी से चूल्हा जलाया और आटे को गूंथने लगी। कमला उसे प्यार से देख रही थी। गुड़िया ने मटर को छीलकर उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्च डाल दी, और फिर आटे में भरकर पराठे बेलने लगी। चूल्हे पर तवा गरम हुआ और गुड़िया ने पहला पराठा सेंककर अपनी सासू माँ के हाथ में रख दिया। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह पराठे को देखकर भावुक हो गई और बोली, बेटा, तूने तो आज मेरे लिए इस गरीब के घर में भी त्योहार ला दिया। गुड़िया ने भी मुस्कुराते हुए अपना पराठा लिया, और दोनों सास बहू गरम गरम मटर के पराठे खाने लगी। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थी, लेकिन अंदर उनके दिलों में प्यार और संतोष की धूप खिल चुकी थी। कमला ने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, अमीरी गरीबी सिर्फ मन की सोच होती है। आज तेरे प्यार और मेहनत की वजह से हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। गुड़िया ने कहा, अम्मा, अगर मन में अपनापन हो, तो सुख दुख सब बांटे जा सकते हैं। उस दिन दोनों ने जाना कि असली खुशी महंगे पकवानों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में, प्रेम और समर्पण में छिपी होती है। सुख संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम और अपनापन होता है। संघर्षों में भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढना जीवन जीने की कला है। अगर इंसान की सोच सकारात्मक हो, तो गरीबी में भी त्योहार मनाया जा सकता है। सास बहू का रिश्ता प्रेम और समझदारी से निभाया जाए, तो वह माँ बेटी से बढ़कर होता है।